सवाल किया कि ये जो सारे आपने मसाइल बयान किए हैं कि हम मतलब मसले की बुनियाद पे हम बटे हुए हैं और हमारी जो पॉलिटिकल जो नज़रियात हमारे हैं वो हम डिवाइड हो चुके हैं, हम मरने मारने पे आ जाते हैं, उन चीज़ों पे हम आ जाते हैं। तो क्या हम इन चीज़ों को क्या हम मिनिमम कर सकते हैं या क्या हम ये सॉल्यूशन इनको निकाल सकते हैं, इनका कोई हल निकल सकता है? पहली बात तो ये है कि जो मैं समझता हूँ, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले इस बात का दोबारा मैं कायल हूँ कि हमें अपनी एफर्ट को जारी रखना चाहिए, हमें अपनी कोशिशों को करना चाहिए, बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के और मायूस होकर नहीं बैठना चाहिए। अब दूसरी बात, इसको क्या हम मिनिमम कर सकते हैं? मेरी एक बात याद रखें, ये ज़िंदगी जो है ना, ये कायनात जो सारी, ये सबसे जद्दोजहद का नाम है। इसके अंदर ये सारी की सारी दुनिया कभी स्टैटिक नहीं होती, कभी एक तरह की नहीं रहती, इसके अंदर मुसलसल चेंजेस आती हैं। अल्लाह ने एक निज़ाम वज़ा किया है और उस निज़ाम के अंदर उसने एक चीज़ रखी है कि जो एफर्ट करेगा, जो कोशिश करेगा, हम उसको कामयाबी देंगे। अच्छा, वो कामयाबी सिर्फ ये नहीं है कि वो अहले ईमान को ही देता है सिर्फ या मुसलमानों को देता है, बल्कि ये कामयाबियाँ दूसरे लोगों को भी मिलती हैं। ये उनको भी कामयाबियाँ मिलती हैं जो लोग शैतान के हवारी हैं। और ये जो भी आपने बात की है कि हमारा मसलक करना है, ये सारी, अच्छा ये सारी किसने क्रिएट की हैं? ये सारी उन्हीं ताकतों ने ये आपके अंदर पैदा की हैं। ये मजहबी तौर पर आपको तकसीम किया, मसलकी तौर पर आपको तकसीम किया, बल्कि मसलक इन्वेंट किए। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ा वाज़ेह फरमाया कि वला तफर्रकू, इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ जो है आप फ़िरक़ों में नहीं बंटना, इख्तिलाफ़ राय एक और चीज़ है, आपने फ़िरक़ों में नहीं बंटना। इतनी वाज़ेह और क्लियर हदायत के मुताबिक हम फ़िरक़ों में बटे। ये फ़िरक़ों में बट जाना, ये आपके नज़रियात का आपस के अंदर इतना सख्त एक दूसरे इख्तिलाफ़ात हो जाना कि आपके लोग मरने मारने पे आ जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक इवेंट हुआ कि शख्स ने एक मसले की बुनियाद पे एक बात कर दी, उसको गार्ड ने गोली मार दी। अब उसको इख्तियार किसने दिया गया? ये जो स्टेज है, ये डेफिनेटली उन्हीं क़ुव्वतों की कारस्तानी है, ये उन्हीं की एफर्ट है, ये उन्हीं की सारी वो बनाया वो जाल जिसमें आप फंस चुके हैं। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि ये मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। यहाँ पर ये रहमानी क़ुव्वतें और शैतानी क़ुव्वतें अदल से हैं, अब तक ये लड़ती रहेंगी। दूसरी बात आपने जो पूछा, मैं आपका सवाल पे आ रहा हूँ कि क्या हम इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं? हम बिल्कुल हम इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी भी एफर्ट है। आपकी असल में जो आपका कंपटीशन चल रहा होता है वो शैतानी कुएं होते हैं। आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बींग, वो भी ह्यूमन बींग है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनके सामने को ऑब्जेक्टिव होता है, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन आपके सामने नहीं होता। लिहाजा अगर आप कोशिश करते हैं बट प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से, तकरीरों से नहीं, आप ये कहें ना कि स्टेजों पर चढ़ के तकरीरें करने चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके अंदर ये हैसियत, कोई ऐसा शख्स मौजूद है या आपकी कौम के अंदर कुछ चंद एक ऐसे लोग मौजूद हैं तो चेंजिंग आ सकती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये चीज़ें क्या फॉर एवर ख़त्म हो सकती हैं, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा पॉसिबल है। ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो शायद आज पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम होता और सिर्फ रब के पैरोकार होते और रब को मानने वाले होते हैं। लेकिन क्योंकि ये निज़ाम कुदरत नहीं है, ये कानून कुदरत नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला का आपसे एक वादा है कि आप जब रहमानी कुव्वत बन के जब आप मुकाबले पे आएंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन ये सब जब आप सारी कंडीशन पूरी करेंगे, जब आप उस पर दिल से ईमान लेके आएंगे, जब उससे आप दिल से तलब करेंगे कि वो आपकी मदद करे, जब आपका लगाव और झुकाव दिल से उसके साथ होगा, जब आपके अंदर एक तड़प मौजूद होगी, तो डेफिनेटली आप उसकी मदद से आप इन चीज़ों को बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं और ये पॉसिबल है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस चीज़ को गिव अप कर देना चाहिए कि अब शायद ये मुमकिन ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें मुमकिन होती हैं और हमेशा मुमकिन रहती हैं। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर से भी जिंदा बाहर निकाल लिया जाता है तो इसका मतलब सब कुछ मुमकिन है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपकी एफर्ट कितनी है और आपकी कोशिश कितनी है और आपकी नीयत कितनी थी और उसके लिए फिर आपने कितनी अपनी जान लड़ाई। ये चीज़ें इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती हैं।